CBSE या बोर्ड एग्जाम दे दो ना आप 1 महीना पहले बुक खोलो, पढ़ाई कर लो, आप यू स्कोर एंड अप स्कोरिंग गुड। इधर आप 1 महीना पहले करोगे ना तो नहीं आएंगे मार्क्स। तो लेक्चर इज बेसिकली जो प्रोफेसर होता है वो पूरे 120 बच्चों के सामने वो पूरा लेक्चर देता है। इधर इंडिपेंडेंट लिविंग है, वो सबको पता है। खाना बनाना सीखना पड़ेगा, अकेले रहना सीखना पड़ेगा। ऐसे भी दिन होंगे जब आपके कोई दोस्त बाहर होंगे, आप अकेले होंगे। पहली बात तो ये कि कीप इन टच, बी अवेयर ऑफ द क्या चल रहा है अभी यूके में। ट्राई टू कीप अवेयर ऑफ द न्यूज़। जस्ट कीप इन टच विथ योर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, उधर अलर्ट्स आते रहेंगे। एंड मोटिवेशन रखना, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होगा कि यू विल फाइंड योर सेल्फ अलोन, बट अगेन इन दोज पार्ट्स वही अगर आप एक बार कॉन्कर कर लोगे ना, देन इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड। एट दिस मोमेंट आई एम स्टडिंग, करंटली आई एम डूइंग एन शॉर्ट इंटर्नशिप, आई वुड से। कहाँ पर? बूट्स। हाय गाइस, दिस इज रैडी बॉय। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ, आया था और एक अपना भाई मिला है, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, स्टूडेंट है, बैचलर्स कर रहा है। बड़ा अच्छा लगा उससे बात करके, मिलवाता हूँ। हाय गाइस, क्या नाम है भाई आपका? हर्ष नाम है और मैं गुजरात के राजकोट शहर से हूँ। राजकोट से। और हर्ष भाई मतलब अभी कितना टाइम हो गया यूके में? यूके में मुझे हो गया ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए। मैं बैचलर्स करने आया था सितंबर 2022 इनटेक में। बहुत बढ़िया। आई एम करंटली स्टडीइंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। इकोनॉमिक्स, ओह वेरी गुड कोर्स यार। तो मतलब इंडिया में क्या पढ़ाई की थी? इंडिया में ऑब्वियसली 12th तक पढ़ाई थी हमारे, वो CBSE था, बोर्ड्स दिए। ओके। और बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट आ गया। कितने परसेंटेज आए? 99? 94.5। मतलब मेरे 12th को 3 बार भी मल्टीप्लाई करो तो भी नहीं होंगे 94। ऐसे स्कूल वालों ने भी एक्नॉलेज किया था। हाँ। और अभी एक रिसेंट प्राइज गिविंग था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट लिया था क्योंकि ऑफ माय ऑब्वियसली गुड रिजल्ट। हर्ष के साथ बैठकर ही मुझे लग रहा है कि मैं स्मार्ट हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो फिर NTU कैसे, यूके कैसे प्लान बना, लाइक हाउ? ऑब्वियसली मेरा, टू बी ऑनेस्ट बताओ तो मेरा प्लान सिर्फ मास्टर्स का था। हाँ। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मुझे चाहिए था एक्सपीरियंस। ओके। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जॉब ढूंढनी, ऐसा बिल्कुल नहीं था, या PR चाहिए, ऐसा मोटिव ही नहीं था टू बी ऑनेस्ट। बहुत बढ़िया। एक्सपीरियंस चाहिए था, बिकॉज इंडिया में आई फील इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ इधर आके जो मिला अभी तक। इंटरनेशनल एक्सपोजर एक तरीके से। हाँ। तो हाँ, बोलिए। फिर मास्टर्स, फिर ऑब्वियसली कंसल्टेंसीज काफ़ी होती है, एजेंसी इंडिया में, उनसे थोड़ी बातें की। फिर घर पे बात हुई, फिर घर पे बोला कि अगर बैचलर्स भी अभी के लिए अच्छा ऑप्शन है। हाँ। क्योंकि उसमें बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप बैचलर्स से जाओ सो तब तक आप जब तक मास्टर्स करोगे यू आर मोर अकोमोडेटेड टू दैट कंट्री, सो अपॉर्चुनिटीज वुड बी एंडलेस, आई वुड से 100%। बाय द टाइम यू कंप्लीट योर मास्टर्स, द एक्सपीरियंस यू गॉटन, ऑब्वियसली सिर्फ अगर इंडिया से बाहर आके सिर्फ मास्टर्स करोगे वो थोड़ा एक डिसएडवांटेज रहता है कि एज कम्पेयर टू यू बीन डूइंग बैचलर्स फ्रॉम द सेम कंट्री, अपॉर्चुनिटीज वाइज और एक्सपोजर वाइज बैचलर्स टू मास्टर्स में बहुत फायदा रहता है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट इट मेक्स सेंस। किसी को लगता है मास्टर्स बेटर है, किसी को लगता है बैचलर्स बेटर है। आई थिंक ये पर्सनल सिचुएशन पे और आपके करियर गोल्स पे डिपेंड करता है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या इट्स आल्सो अ बिग इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। नहीं, क्योंकि इतनी सारी लाइक ऑलमोस्ट इंडिया की फीस देखो और इधर की फीस देखो तो यहाँ कितनी फीस है आपकी एवरेज? 16,000 पाउंड एक साल की? एक साल सिर्फ यूनी। 94-95% वाले बच्चों का तो बनता है, जब मेरा तो 41-42% वाले बच्चे भी है। हाँ, तो ऐसे भी है। सो लाइक ऑब्वियसली वो भी एक रहता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन का फाइनेंस देखना पड़ता है। बिल्कुल। घर की क्या सिचुएशन है और सब मिला बिठा के मास्टर्स है या बैचलर्स है, अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बच्चे मुझसे पूछते हैं बैचलर्स के लिए है, मास्टर्स के लिए है, मैं सेम बात बोलता हूँ जो आप बोलते हो। पर्सनल वो है, आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपकी। आप देख लो, एडवांटेज देख लो, डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेजेस में बैचलर्स में क्या एडवांटेजेस है, आप क्या बताना चाहोगे आपके 6 महीने के एक्सपीरियंस में? आई वुड से कि अगर मैं बैचलर्स इंडिया से करता और इधर आके मैंने किया तो मुझे आई एम करंटली 18 राइट नाउ, ठीक है। सो एट दिस एज कंपेयर टू माई फ्रेंड जो भी इंडिया में है, जो भी वो नहीं है, आई फील आई गॉट मच मोर मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हाउ बीन लिविंग, क्योंकि इधर इंडिपेंडेंट लिविंग है, सो वो सबको पता है। खाना बनाना सीखना पड़ेगा, अकेले रहना सीखना पड़ेगा। ऐसे भी दिन होंगे जब आपके कोई दोस्त बाहर होंगे, आप अकेले होंगे, यू हैव टू फिगर योरसेल्फ आउट।
ठीक है. So you learn to live, Learn to live. learn to fight हाँ, at this young age. at this young age. So सबसे बड़ी बात वही हो गई कि आपको वो एक्सपोजर मिलता है जो आप 10 साल में घर में रह के नहीं कर पाओगे. नहीं कर So you are ready to fight, you are ready to win the world over on you. Yeah. जो भी अच्छा हो या बुरा हो आपके ऊपर है वो सब. हाँ, वही सिंपल चीज़ है. जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी फायदा आपको मिलेगा. अगर आप 22 की साल में और 23 की साल में आओगे तो तभी भी ऑब्वियसली यू फेस दिस, बट ऑब्वियसली मैटर्स. अब आप 4 साल पहले करते हो तो वो होता तो एक तो इंडिपेंडेंट लाइफ हो गई. चलो आप बैचलर्स, और बैचलर्स करने के लिए जो बच्चे प्लान कर रहे हैं उनको क्या आप बोलना चाहोगे आप? एक्सपोजर वगैरह जो आप ये पर्सनल ओपिनियन. एक्सपोजर एक चीज़ है. ऑब्वियसली एकेडमिक इज अ ह्यूज थिंग ओवर हियर. इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक प्रैक्टिकल बहुत होता है. अगर और क्या होता है कि टू बी ऑनेस्ट CBSE या बोर्ड एग्जाम दे दो ना आप 1 महीना पहले बुक खोलो, पढ़ाई कर लो, यू स्कोर एंड अप स्कोरिंग गुड. इधर आप 1 महीना पहले करोगे ना तो नहीं आएंगे मार्क्स. यू हैव टू बी इन टच विद द सब्जेक्ट और जो भी मॉड्यूल्स है. तो ऐसे इफ़ यू आर इन द टच यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यूनिवर्सिटी. इंडिया में मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, और फिर एग्ज़ाम का टाइम पता वो ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा. इधर आई फील कि जो असेसमेंट सिस्टम है हमारे में कैसा होता है कि एक वो 80-100 मार्क का एग्जाम ले लिया मार्च अप्रैल में, बस उसी पे सब बेस हो जाता है. इधर क्या कि यू हैव डिफरेंट असेसमेंट. एक 40% होगा, एक 40 होगा. इट्स डिवाइडेड, सो इट्स मोर इजी ऑन द स्टूडेंट एज वेल. सो ये सब आई फील एंड मोर प्रैक्टिकल अप्रोच. आपका क्लास में जाने का मन करता है. ये नहीं हो रहा कि सिर्फ एक एग्जाम देना है या वाइवा देना है. उसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है इंडियन एजुकेशन की, पर यहाँ पर आई बिलीव कि थोड़ा सा अलग है. तो थ्योरी के बाद यू हैव मोर टच ऑन प्रैक्टिकल, जो कि आपको और एक्सपीरियंस देता है. और ये बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में आई फील है, बट आई फील द सेंस ऑफ फ्रीडम जो यूनिवर्सिटीज आपको देती है स्टूडेंट्स, या आप दे मेक यू कंफर्टेबल कि यू आर स्टडिंग हियर, यू आर नॉट बीइंग टॉर्चर्ड और पनिश्ड टू स्टडी ओवर हियर. ये मुझे बहुत फील हुआ. इंडिया में ऐसा था नहीं कि ये पनिशमेंट है, बट आई फील मोर कि हाँ मज़ा आ रहा है. मोर ऑफ फ्रीडम. ओके, मोर फ्रीडम है. इतना है नहीं कि अगर अप्रोच डिफरेंट है शायद यहाँ पर. जब मैं पढ़ता था मुझे भी यही लगा था कि देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, और टीचर्स को आप अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हो क्योंकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग है. हाँ अलग है. सो दे आर मोर ओपन टू यू. आप कोई भी उनको ईमेल करो, डाउट पूछो, यू दे बात कर लेंगे आराम से. सो यू कैन टॉक टू देम एट एनी पॉइंट, एट एनी डिफिकल्टीज. फिर इधर पर्सनली इवन लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स अगर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यू हो तो दे इवन सॉर्ट दैट आउट, बिकॉज असेसमेंट का प्रेशर रहता है सबको, डेडलाइन का प्रेशर होगा. बिल्कुल यार, वो तो है. तो कभी कभार कोई घर पे कुछ चीज़ हो रहा है तो दे आर नॉट एबल टू फोकस, तो इधर यू कैन आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑन ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. जो आई फील इधर काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू इंडिया में जो अब तक मुझे दिखा है. और जो आपने बोला कि अगर कोई इशू हो रहा है यू कैन टॉक टू पीपल एंड दैट इज केप्ट टू देम ओनली और यू ओनली. एनोनिमस होता है बिल्कुल, किसी और को नहीं पता लगता. तो वो थोड़ी एक अच्छी चीज़ है जो मैंने भी यूनिवर्सिटी में यहाँ देखी थी. और अब पढ़ाई अच्छी चल रही है. क्लासेस कितने टाइम होती हैं हफ्ते में? क्लासेस 3 days. बैचलर्स में अभी मुझे यहाँ 3 days होता है. बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूल एज वेल. मुझे एक 2 सेमेस्टर होते हैं मेनली, और हर सेमेस्टर में 3 मॉड्यूल्स होते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस. और हर मॉड्यूल में 3 लेक्चर होते हैं पर वीक और 3 सेमिनार होते हैं. तो अगर मैं डिवाइड करूँ इन सिंपल वर्ड्स लेक्चर और सेमिनार, तो लेक्चर इज़ बेसिकली जो प्रोफेसर होता है वो पूरे 120 बच्चों के सामने वो पूरा लेक्चर देता है अकॉर्डिंग टू पावर पॉइंट स्लाइड्स. और सेमिनार होता है वेयर ओनली दोज 120 स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. और उनको वो 20 के सर्कल में जो भी डाउट हो. सो बेसिकली लेक्चर में आपको टॉपिक समझा दिया. सेमिनार्स में दे विल गिव यू क्वेश्चंस ऑन दोज टॉपिक्स. सो 20 बच्चे डिस्कस करते हैं. अच्छा, तो मोर ऑफ डिस्कशन. हाँ, सो उसी डिस्कशन में यू गेट दैट हेल्प कि हाँ भाई ये टॉपिक में मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया, ये इसका क्वेश्चन था तो आई नो द आंसर नाउ. सो एक तरीके से जीडी हो गया, ग्रुप डिस्कशन, एंड देन यू डिस्कस वेरियस क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स व्हाटएवर इज टॉट इन द क्लास. हाँ, तो पहले लेक्चर में दे इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू यू और फिर उसी टॉपिक पे दे एंड आस्क यू क्वेश्चन. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना फिर आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया बैठ जाएगा. अनलेस एंड अनटिल दैट्स द बेस्ट वे. इवन मेरे जो बोर्ड्स में भी मैं वही करता था. एक बार टॉपिक समझ गया, क्वेश्चन सॉल्व करने लगो. और जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना इट्स मोर you feel more motivated towards the topic. 100% more clarity. तो यहाँ आने से पहले आपने क्या प्लानिंग करी थी? जो बच्चे आ रहे हैं अकोमोडेशन वगैरह कैसे सॉर्ट आउट किया था? हाँ, अकोमोडेशन सॉर्ट आउट किया था मैंने. ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया, फिर मुझे एक अच्छा मिला. अच्छा, हाँ. बेसिकली उनकी वेबसाइट पे यू विल फाइंड आउट डिफरेंट
सिटीज़ पे क्या क्या आउटकम्स अवेलेबल है। तो एकोमोडेशन जब आपने सॉर्ट आउट किया था कितने टाइम का बुक किया था? मैंने तो पूरे फर्स्ट ईयर तक, मेरा अभी जुलाई तक कॉन्ट्रैक्ट है। सो 6 months का आपने बुक किया था एकोमोडेशन? 44 वीक्स टू बी प्रिसाइज। 44 वीक्स। एंड आपने एक ही बार में पे कर दिया था या ऑप्शंस थे? इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि इधर इंस्टॉलमेंट्स वाज मच बेटर ऑप्शन आई फील मेरे लिए। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन। तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स का क्या है? आर यू वर्किंग और यू आर जस्ट स्टडीइंग? एट दिस मोमेंट आई एम स्टडीइंग। करंटली आई एम डूइंग एन शॉर्ट इंटर्नशिप आई वुड से। कहाँ पर? बूट्स। तो बूट्स में इंटर्नशिप आप कर रहे हो, तो ये आर दे पेइंग यू? वो पैसे दे रहे हैं आपको? हाँ, मुझे दे आर। सो बेसिकली दिस वाज एन इंटर्नशिप प्रोग्राम इनिशिएटिव बाय NTU ओनली। तो अच्छा यूनिवर्सिटी का ही था? हाँ, सो इट्स कॉल्ड ग्रेड्स फॉर नॉटिंघम। ये हर साल आता है। इट्स अ 2 week इंटर्नशिप। बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड ज़्यादा होता है। इट्स नॉट मोर अबाउट द It's more about the experience than money. So than money. They are paying 200 pounds to me on the course of 2 weeks. पर इसके लिए अप्लाई कैसे किया आपने? अगर कोई बोले, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ग्रेड्स फॉर नॉटिंघम। और इसमें ऐसे प्रोग्राम्स हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो कैसे अप्लाई करें बच्चे जो आ रहे हैं? बेसिकली टू बी ऑनेस्ट जस्ट कीप इन टच विथ योर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। उधर अलर्ट्स आते रहेंगे। एंड स्पेशली अगर आपको जॉब्स के लिए ज़्यादा सर्च करना है, दिस प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन और इंडीड पे आपको मिल ही जाएगा। हर बार बोलता उनके अलर्ट्स ऑन रखना, ईमेल पे वो भेजते रहेंगे, विल फाइंड आउट कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कीप ऑन लुकिंग, कीप ऑन अप्लाइंग, वही सेम चीज़ है। क्योंकि वही है कि आप एक जॉब अप्लाई करके मत बैठ जाना कि वही वो मिल जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स आ जाएगा। यू हैव टू ट्राई आउट योर लक बेसिकली। ये ऐसी चीज़ है, इसमें आप गारंटीड कुछ नहीं है। हाँ, वही लक भी तभी काम करेगा जब आप बार बार अप्लाई करोगे। लाइक आई से, जैसे आपने बोला रुक मत जाना, करते रहो करते रहो करते रहो। बहुत अच्छा लगा आपने ग्रेड के बारे में बताया, ये जो स्कीम है व्हाट यू डूइंग, और इसमें एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट। इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस। और टू बी ऑनेस्ट इट्स अ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी एट दिस यंग एज, क्योंकि बूट्स एक बहुत बड़ी कंपनी है। टू बी ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन यूके में, और मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक्स, फार्मेसी है बेसिकली वो। तो उसमें भी द थिंग्स यू लर्न, क्योंकि ये अगर इंटर्नशिप जैसे आप काम करते हैं तो आपको कंपनी के अंदर के बारे में पता चलता है, इंटरनल हाउ एवरीथिंग गोज इंटरनली। भाई लड़का बहुत स्टूडियस है, पता लग रहा है एकदम राइट ट्रैक पे। आई एम वेरी हैप्पी। ये हर्ष, यू हैव टू टेल मी दिस जाने से पहले, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बच्चे अब जो प्लान कर रहे हैं आने का सितंबर इनटेक में, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देखते हैं, श्रीलंका से देखते हैं, नेपाल से देखते हैं, बांग्लादेश से देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं। आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो आना चाहते हैं? क्या प्रिपेयर करें वो जल्दी से, मास्टर्स या बैचलर्स दोनों के लिए? कुछ बेसिक। सो जनरलाइज में अगर बता दूं तो टू बी ऑनेस्ट ऑब्वियसली आपका यूनिवर्सिटी और वो सब तो एक चीज़ है, वो फाइनलाइज हो गया। चलो, तो कमिंग टू द यूके, पहली बात तो ये कि कीप इन टच, बी अवेयर ऑफ द क्या चल रहा है अभी यूके में। ट्राई टू कीप अवेयर ऑफ द न्यूज़। और टू बी ऑनेस्ट मैंने ना यूट्यूब से काफ़ी कुछ ऐसा काफ़ी आपको, जैसे आप हो और काफ़ी और यूट्यूबर्स भी है, दे कॉन्स्टेंटली मेक पीपल अवेयर कि यूके में क्या हो रहा है, व्हाट डू यू नीड। सो मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ हेल्प ली कि सपोजिंग पैकिंग क्या करना है, या अकोमोडेशन कहाँ से बुक करना है, या हाउ इट इज़ ईजी टू, फर्स्ट थिंग्स टू डू व्हेन यू लैंड इन द यूके। हमारे एज एन इंटरनेशनल BRP कलेक्ट करना होता है, और वो सब चीज़ें भी होती रहती है। सो आई फील कि ये सब ऑनलाइन सर्च करते रहो, बिकॉज ऑब्वियसली बैठे बैठे इंडिया में आप आइदर रिलेटिव्स हो तो उनकी हेल्प जरूर ले सकते हो, बट अगर काफ़ी लोग के नहीं होते हैं, आई फील ऑनलाइन जैसा प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, गूगल है, रिसर्च करो अपनी तरफ से कि व्हाट आर द बेसिक थिंग्स टू डू व्हेन यू अराइव इन द यूके। और ऐसे सब क्वेश्चंस आप जितना पूछोगे आपको उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। वो इफ यू विल आस्क द क्वेश्चंस यू विल गेट द आंसर। हर बार यही बोलता हूँ, बच्चे वीडियोस देखो, पूरा यूट्यूब गूगल पे रिसर्च करो, एंड आई एम श्योर अगर कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। इतनी अच्छी बात बोली है भाई, यू जस्ट 18 एंड सो मैच्योर एंड सो स्मार्ट। बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुजरात को कुछ बोल दो ज़रा। अरे गुजरात का वही है कि हम गुजराती में अरे बस गुजराती में तो ये बोल सकता हूँ कि બધાને સારું હોય, અને જો પણ અગર કોઈ ગુજરાતી વિડીયો જોતા હોય તો એને મોસ્ટ વેલકમ છે यूके में, અને होपफुली तुम्हारी जर्नी यूके में बहुत सारी है। बहुत बढ़िया। और इंडिया को भी आप स्टूडेंट्स को बता दो, सब जो देख रहे हैं। देखो, अगर आना है ना तो आज जाना, ऐसा कुछ बहुत डरने की चीज़ नहीं है। तो बी ऑनेस्ट मोटिवेशन रखना, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होगा कि यू विल फाइंड योरसेल्फ अलोन, बट अगेन इन दोज पार्ट्स वही अगर आप एक बार कॉन्कर कर लोगे ना, देन इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड फॉर यू। एंड बस अगर सक्सेस चाहिए तो ये तो स्ट्रगल भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्विम यू हैव टू जंप इन द ओशन। वही बात। बहुत अच्छा लगा हर्ष से बात करके। हर्ष को जाने दूंगा, हर्ष जा रहा था। पर गाइस, दिस इज योर एडी बॉय।
देखते रहो यूट्यूब चैनल। और क्या क्वेश्चंस हैं मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पे एडी बॉय पे, या इसमें सेक्शन में कमेंट करो क्या वीडियोस देखना चाहते हो, बच्चों से क्या बात करूं। आज नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में हूं, कल पता नहीं कहाँ हूँगा, बट देखते रहो। सी यू सून। थैंक यू हर्ष। थैंक यू।